ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं, जो आपको बताएगी कि कैसे हम बहुत सी चीज़ों की इच्छा ना रखकर एक छोटी सी चीज़ से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर ज़िंदगी में क्या होता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए और हमारी इच्छाएं जो अनंत है वो कभी समाप्त ही नहीं होती। लेकिन यदि हम उसकी जड़ पर काम करें तो हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसको पाने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। जैसे आप अगर पौधे को पानी देना चाहते हैं तो आप ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि उसके पत्ते को अलग से पानी देंगे, टहनी को अलग से पानी देंगे। पौधे की जड़ में पानी डाल देने से संपूर्ण पौधे की सिंचाई हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हम किसी भी चीज के मर्म को समझ ले, हम तत्व को समझ ले, तो हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो हमें अलग अलग प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। कहानी बहुत ही अच्छी है और ज्ञानवर्धक है, बहुत ही आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएगी। और प्लीज़ अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको राशिफल, ज्योतिष, अध्यात्म संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। किसी देश में एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करता था। उसने अनेक गुप्तचर नियुक्त किए थे जो उसके देश का समाचार उसको दिया करते थे कि आपकी प्रजा सुखी है अथवा दुखी है, उन्हें क्या समस्या है। फिर भी राजा पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता था। वह अक्सर रात्रि को भेष बदलकर स्वयं राज्य के निरीक्षण पर जाता था, ताकि स्वयं अपनी आंखों से देख सके कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं है, या कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है, या मेरी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। एक दिन राजा रात्रि में अकेले ही भ्रमण कर रहा था। वहां उसने देखा कि कुछ डकैत एक घर में लूट की योजना बना रहे हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया कि मेरे राज्य में चोरी या हिंसा, लूटपाट ये नहीं होना चाहिए। राजा उन सभी डकैतों से अकेले ही भिड़ गया। राजा को उन डकैतों से अकेले भिड़ते हुए देखकर वहां 4-5 युवक दौड़ते हुए आए और वह भी राजा का साथ देने लगे और उन सब ने मिलकर उन चोरों को भगा दिया वहां से। उन युवकों को नहीं पता था कि जिन अकेले व्यक्ति ने इन सभी डकैतों से लड़ाई आरंभ की वह हमारे राजा हैं। तब उन युवकों में से एक युवक बोला, क्षमा कीजिए, आपको अकेले इन डाकुओं से भिड़ना पड़ा। आप हमें बताइए आप कहाँ रहते हैं, बहुत रात हो गई, हम आपको आपके घर पर छोड़ देंगे। राजा ने कहा, नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। जब आप जैसे योग्य और पराक्रमी युवक हमारे देश में रहते हैं तो मैं अकेला कहाँ हूँ। आज से हम सभी मित्र हुए। राजा कुछ देर बात करता हुआ उनके साथ चल दिया और बातों बातों में उन युवकों का नाम पता पूछ लिया। वे सभी अलग अलग स्थानों पर रहते थे। कुछ दूर तक सब साथ चलते रहे, फिर आधी रात हो जाने पर अपने अपने घर को चले गए। राजा भी चुपचाप गुप्त मार्ग से अपने राजमहल में गया और वहां जाकर सो गया। सुबह को राजा ने उठकर उन युवकों को राज दरबार में आने का निमंत्रण भेजा। वे सभी युवक सुनकर बहुत हैरान हुए कि आखिर राजा ने हमें क्यों बुलाया है। वो डर के मारे सोचने लगे कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया या कोई दंड तो हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जिस व्यक्ति से कल रात को उनकी मुलाकात हुई थी वास्तव में इस देश के वो राजा है। जब युवक राजमहल में पहुंचे तो उन्हें दरबार में बिठाया गया। कुछ देर के पश्चात सिपाहियों सहित राजा राज दरबार में प्रविष्ट हुआ। युवक ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि रात में जो अकेले ही उन चोरों से, उन डकैतों से टक्कर ले रहा था वो व्यक्ति कोई और नहीं, इस देश का राजा है। उन्होंने राजा को झुककर प्रणाम किया। राजा ने कहा, तुम सब मेरे मित्र हो, अतः प्रणाम मत करो, मेरे गले से लग जाओ। सब युवक राजा की बात सुनकर बहुत खुश हुए। राजा ने उन पांचों युवकों को गले लगाया और कहा, तुम सभी मेरे मित्र हो, मैं चाहता हूं तुम सब मुझे अपनी एक एक इच्छा बताओ। यदि मेरे वश में हुआ तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। वैसे तो तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम मेरे पास निसंकोच आ सकते हैं। राजा की बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सोचने लगे कि राजा से क्या मांगा जाए। तब पहले युवक ने कहा, महाराज, मैं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ, यदि हो सके तो आप उसकी मरम्मत करा दीजिए। राजा ने तत्काल अपने मंत्री को आदेश दिया, इस युवक को एक बड़ा और आलीशान महल तैयार करके दिया जाए। फिर राजा ने दूसरे युवक से पूछा तो उसने कहा, मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हम बहुत गरीब है, यदि मुझे कुछ धन मिल जाता तो मैं और मेरे पिताजी कोई व्यवसाय शुरू करते। राजा ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को ढेर सारा धन दिया जाए ताकि यह अपना व्यापार जमा सके।
फिर तीसरे युवक ने अपनी इच्छा प्रकट की, महाराज मैं बेरोजगार हूँ, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं नौकरी पर लग जाऊँ, कुछ कमा सकूँ, मेरी आपसे प्रार्थना है आप मेरी नौकरी लगवा दीजिए। राजा ने उस युवक को एक अच्छे पद पर नौकरी दिलवाने का आदेश दिया और वह युवक खुश हो गया। अब चौथे युवक की बारी थी। वह कुछ देर सोचता रहा कि राजा से क्या मांगू। राजा ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच मांगो, यदि मेरे वश में हुआ तो अवश्य ही मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब वह युवक बोला, महाराज मैं जानता हूँ आप मेरी सभी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। मेरा घर यहाँ से 30 कोस की दूरी पर है और मुझे कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क से होकर घर जाना पड़ता है। यदि हो सके तो मेरे घर तक जाने वाली सड़क को पक्का करा दीजिए। राजा ने अपने सिपाहियों का आदेश दिया, इस युवक के घर के आसपास तक सभी सड़कें पक्की बनवा दी जाए। चारों युवक खुश थे कि उनकी इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली है। वे सोच रहे थे कि उनका पांचवा मित्र तो सुंदर कन्या से विवाह कराने की प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए सुंदर बहू की तलाश में हैं। तभी पांचवें युवक ने राजा से कहा, महाराज छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें जो भी कहना है निसंकोच कहो। इस पर युवक ने कहा, महाराज मैं बस इतना चाहता हूं कि आप वर्ष में एक बार मेरे घर अतिथि बनकर आएं। अब चारों युवक अपने मित्र की अजीब सी मांग सुनकर ये सोचने लगे कि उनके मित्र ने मांगा भी तो क्या मांगा, इसकी अकल घास चरने गई है जो धन संपत्ति छोड़कर ऐसी बेतुकी इच्छा जाहिर की। राजा भी युवक की इच्छा सुनकर असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने वचन दिया था तो उसको इच्छा अवश्य पूर्ण करनी थी। राजा ने वचन दिया कि अवश्य ही वर्ष में एक बार मैं तुम्हारे घर पर अतिथि बनकर आऊंगा। अब सभी युवक अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बीत गए। अब उस पांचवें युवक के यहाँ राजा को अतिथि बनकर जाना था, लेकिन राजा उसके घर पर अतिथि बनकर कैसा जाए, क्योंकि वो युवक तो एक बहुत ही कच्चे मकान में रहता था और राजा के बैठने योग्य मकान नहीं था। तो उसके सेवकों ने तत्काल बड़े और आलीशान मकान के निर्माण की तैयारी कर दी और उस युवक को उस आलीशान महल में अपने परिवार के सहित रहने को भेज दिया। फिर उस युवक के घर के कामों के लिए नौकर चाकरों का भी प्रबंध किया, क्योंकि जब राजा वहां जाए तो उसे असुविधा ना हो, क्योंकि राजा को तो इसकी आदत है। अब इतने सारे खर्च वो युवक अपनी जेब से तो नहीं दे सकता उनका वेतन, तो राजकोष से एक बड़ी धनराशि नियमित रूप से उसके लिए भेजने का प्रबंध किया गया ताकि वह अपने सेवकों को उनका वेतन दे सके। उसके घर राजा को अतिथि बनकर जाना था और राजा ऊंची नीची उबड़ खाबड़ सड़कों से यात्रा तो नहीं कर सकता था, इसलिए उस युवक के मकान तक चारों ओर से नई सड़कों का निर्माण किया गया। वह युवक खुश था क्योंकि उसे सभी मित्रों से अधिक मिल चुका था। तभी राजा को पता चला कि वह युवक कोई छोटा मोटा काम करता है। यह राजा की मर्यादा के विरुद्ध था कि राजा किसी आम जनता के घर मेहमान बनकर जाए, वह भी 24 घंटे यानी रात्रि तक। तो राजा ने आदेश दिया कि उस युवक को राज दरबार में अच्छे पद पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि वो मेरा मित्र है। उस युवक को राज दरबारी की नौकरी दी गई। अब राजा का उस युवक के यहाँ जाने का दिन भी निश्चित हो गया, लेकिन एक समस्या आ गई। उस देश का यह कानून था कि राजा किसी अपरिचित व्यक्ति के यहाँ मेहमान बनकर नहीं जा सकता था जब तक उनका कोई संबंध ना हो। राजा ने अपने मंत्री से सलाह की। मंत्री ने कहा, युवक बहुत होनहार है, बुद्धिमान है, क्यों ना इसका विवाह आपकी पुत्री से करा दिया जाए। राजा को बात जच गई और राजा ने उस युवक के यहाँ सूचना भिजवाई कि वह अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से करना चाहता है। वह युवक खुशी से फूला नहीं समाया। कुछ ही दिनों में उस युवक का राजकुमार से विवाह हो गया। अब राजा उस युवक के यहाँ हर वर्ष एक दिन के लिए मेहमान बनकर जाने लगे, क्योंकि अब वह युवक अजनबी नहीं बल्कि उनका दामाद बन गया था। राजा अपने दामाद की बुद्धिमत्ता से बेहद खुश था कि उस युवक ने देखने में छोटी सी चीज मांगकर इतनी बड़ी चीज मांग ली थी। तो इस कहानी में आपने देखा कि 5 मित्रों में से सबने अपनी अलग अलग इच्छा व्यक्त की। किसी ने घर बनाने के लिए कहा, किसी ने धन देने के लिए कहा, किसी ने नौकरी के लिए कहा और किसी ने पक्की सड़क के लिए कहा। लेकिन 5वें मित्र ने केवल राजा से अपना संबंध जोड़ लिया, राजा को अपने घर पर आमंत्रित कर लिया और इससे उसकी सभी मित्रों से बढ़ चढ़कर इच्छा पूर्ण हुई। तो वास्तव में जीवन का सार भी यही है। जब हम भगवान के पास जाते हैं, हम क्या मांगते हैं? हे प्रभु धन दिला दीजिए, हे प्रभु कारोबार में बरकत करा दीजिए, मुझे नौकरी दिला दीजिए, या मेरा विवाह करा दीजिए, मुझे संतान की प्राप्ति करा दीजिए, या अपने कष्टों से निवृत्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन कभी हम भगवान से उनकी भक्ति को नहीं मांगते। भगवान से ये नहीं मांगते कि हे प्रभु चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे अपने आप से दूर मत करना। मेरे मन में ये विचार ना आए कि मेरा और आपका कोई संबंध नहीं है। यदि मैं दुख में रहूं तब भी मैं आपको ना भूलूं और सुख में रहूं तब भी आपको ना भूलूं। ना मेरे मन में ऐसी दीनता आए, ना ऐसी ग्लानि आए, ना ऐसा अहंकार का भाव आए कि मैं आपको ही भूल जाऊं। जब आप भगवान से अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, अपने संबंध को स्थापित कर लेते हैं, तो उस युवक की भांति आपकी सारी इच्छाएं स्वतः पूर्ण होने लग जाती है। क्योंकि जो भगवान का साक्षात हो गया, क्या भगवान उसके लिए कोई कमी छोड़ेंगे?
आपने सुदामा जी की कथा अवश्य सुनी है। सुदामा जी भगवान के पास कुछ मांगने नहीं गए थे, वो तो निस्वार्थ भाव से केवल अपने मित्र से भेंट करने गए थे, और भगवान ने भी प्रकट होकर उन्हें कुछ नहीं दिया, क्योंकि अपने मित्र के स्वाभिमान की उन्हें रक्षा करनी थी। लेकिन आप जानते हैं, भगवान ने कुबेर से बढ़कर ऐश्वर्य सुदामा जी को दिया, लेकिन फिर भी सुदामा जी के मन में अहंकार नहीं आया। पहले भी श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे, बाद में भी श्री कृष्ण भगवान के भक्त बने रहे। वास्तव में सत्पुरुषों का चरित्र ऐसा ही होता है। उनको जीवन इसलिए नहीं मिला है कि वो भोग विलास करे, उनको जीवन इसलिए मिला है कि वो अपने जीवन लेने का उद्देश्य पूरा कर सके। उद्देश्य क्या है? अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए अंतकाल में भगवान की प्राप्ति हो जाए। आप अपने गुरु से कुछ मांगते हैं, आप उनसे उनके चरणों का संबंध मांगिए, उनके चरणों में भक्ति मांगिए, तो आपको स्वतः ही सब कुछ मिल जाएगा। व्यक्ति तभी तक भटकता है जब तक वो जड़ को पानी नहीं देता, जड़ को नहीं सींचता। वो भटकता रहता है, भटकता रहता है, लेकिन जैसे ही उसे तत्व का ज्ञान हो जाता है, उसकी सारी इच्छाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपके लिए इसी प्रकार ज्ञानवर्धक कहानियाँ, राशिफल, ज्योतिष और वास्तु संबंधित उपाख्यान लाते रहेंगे। पुनः भेंट होगी एक अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।